राजस्थान बीजेपी में मचा घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान में इस समय बीजेपी की सियासत अलग ही रंग में नजर आ रही है। यहाँ बीजेपी की अंदरूनी कला थमने का नाम नहीं ले रही। हालात ये हो गए हैं कि बीजेपी में एक धड़ा दूसरे धड़े को पोस्टर का जवाब अब पोस्टर से देते नजर आ रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाते नजर आ रहा है। हम बात वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया के बीच चल रहे आपसी वर्चस्व बदले की लड़ाई की कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता वसुंधरा राजे के बीच की कोल्ड वॉर एक बार फिर अलवर में देखने को मिली है। अलवर दौरे पर पहुंचे सतीश पूनिया के स्वागत में वसुंधरा राजे के पोस्टर लगे हुए नजर आए, साथ ही पूनिया को काले झंडे भी दिखाए गए। आपको बता दें कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अलवर पहुंचे थे अपने दौरे पर, लेकिन पूनिया के दौरे के पहले ही अलवर में वसुंधरा समर्थन के होर्डिंग्स और पोस्टर चारों तरफ लगे हुए नजर आए, जो कि चर्चा का विषय बन गया। ये पोस्टर देखिए जो वसुंधरा समर्थकों के द्वारा हर एक चौक चौराहों पर लगाया गया था। अलवर में इस होर्डिंग्स और पोस्टर में वसुंधरा को 2023 के लिए सबसे बड़ा नेता बताया गया। इतना ही नहीं, इन होर्डिंग से प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पूरी तरीके से गायब दिख रहे हैं। अलवर में वसुंधरा समर्थक वसुंधरा राजे को बीजेपी का सबसे बड़ा नेता बता रहे हैं। होर्डिंग से प्रदेश अध्यक्ष पूनिया की फोटो गायब है तो वसुंधरा का बड़ा सा फोटो लगा है और साथ ही मिशन 2023 राजस्थान आओ साथ चले लिखा है। होर्डिंग में पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, अरुण सिंह की फोटो लगी है। यहां तक कि होर्डिंग्स को देखिए तो यहां पर स्थानीय बीजेपी नेता जितेंद्र शर्मा, ब्रजमोहन और विजय भारद्वाज तक के फोटो लगाए गए हैं। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इस पूरे होर्डिंग्स, इस पूरे पोस्टर से गायब दिख रहे हैं। इस पोस्टर को देखकर अलवर दौरे पर आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया काफी ज्यादा असहज दिखे, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे पैदा हो गए थे। सबके मन में बस एक ही सवाल था कि दौरा प्रदेश अध्यक्ष का और पोस्टर किसी और का, और उसमें भी पोस्टर ऐसे जिसमें पूनिया को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की गई। वसुंधरा समर्थकों ने इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी वसुंधरा राजे को सतीश पूनिया से कहीं ज्यादा बड़ा नेता बताने में। लेकिन ये पोस्टर वॉर की शुरुआत किसने की, ये बड़ा सवाल है। तो जरा याद कीजिए, अभी बीते महीने ही राजस्थान बीजेपी मुख्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा था जिसमें ठीक ऐसे ही राजस्थान की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे पूरी तरीके से गायब दिखाई दी थी। राजस्थान में 2 साल के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मुख्यालय में लगा बैनर पोस्टर बदल दिया था, जहां पार्टी के नए पोस्टर में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता वसुंधरा राजे को जगह नहीं दी गई थी। 20 सालों में यह पहली बार था जब राजस्थान बीजेपी के पोस्टर होर्डिंग से वसुंधरा राजे जैसी दिग्गज नेता की तस्वीर ऐसे गायब हुई थी। मुख्यालय के बाहर 2 बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे जिनमें से वसुंधरा राजे की तस्वीर को हटा दिया गया था। नए होर्डिंग्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा गुलाब चंद कटारिया और सतीश पूनिया की तस्वीर थी, लेकिन उसमें राजे कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। वहीं दूसरी होर्डिंग्स में दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीरें थी और उसमें भी वसुंधरा को जगह नहीं मिली थी। और नए पोस्टर होर्डिंग्स पर बीजेपी का ये कहना था कि जब नए लोग आते रहते हैं तो पुराने लोग जाते रहते हैं, ये परंपरा रही है। और आज देखिए कि उसी पोस्टर का जवाब आज पोस्टर से दिया गया है। इसके साथ ही वसुंधरा खेमे के नेताओं ने साफ कहा है कि राजस्थान में केवल वसुंधरा राजे एकमात्र ऐसी नेत्री है जो प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना सकती है। उनके रहते ही बस पूरे राजस्थान में बीजेपी की नैया पार लग सकती है। वसुंधरा खेमे के नेताओं का साफ कहना है कि प्रदेश में 2 बार वसुंधरा के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार रही। उन्होंने कहा कि पार्टी को वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना होगा। अलवर में पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा भी कई बार वसुंधरा के पक्ष में खुलकर बोल चुके हैं। वो वसुंधरा को प्रदेश में बीजेपी का सबसे बड़ा नेता पहले ही बता चुके हैं। वसुंधरा को लेकर के पूरे प्रदेश में लगातार अब बयानबाजी का दौर चल रहा है। बीजेपी 2 खेमों में बढ़ चुकी है और बीजेपी में
में दो गुट तैयार हो गए हैं जो आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान में आने वाले 1.5 सालों में यानी 2023 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन उस बड़े मुकाबले से पहले ही बीजेपी के अंदर अंदरूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। कोल्ड वॉर छिड़ चुका है। राजस्थान बीजेपी में कई गुट एक्टिव हो गए हैं और सभी एक दूसरे के खिलाफ ही काम करने में लगे हैं। खास करके राजस्थान में छिड़ी ये वसुंधरा वर्सेस पूनिया की लड़ाई में देखते हैं कि बीजेपी कैसे इस बदले की लड़ाई को शांत कराती है, कैसे इस आपसी वर्चस्व को शांत कराती है और किसको मुख्यमंत्री के लिए आने वाले दिनों में तवज्जो देती है।